पूरी दुनिया की राजनीति अब श्री कृष्ण की शरण में। जन्माष्टमी पर ऋषि सुनक पहुंचे भक्ति वेदांत। एक बार फिर विपक्षियों को लगा तगड़ा झटका। ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारे में मच गई हलचल। दोस्तों, आजाद भारत की राजनीति में एक बड़ा दौर ऐसा आया था कि देश के राजनेता खुद को हिंदू बताने से हिचकिचाने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि कोई खुद को अगर पब्लिकली हिंदू बता दे तो वो एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध हो। अपीजमेंट की राजनीति इस कदर हावी थी कि पूरी राजनीति देश की विविधता के संरक्षण की जगह केवल वन साइडेड हो गई थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और दुनिया में सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। आज देश के लगभग हर दल के नेता हिंदू पर्वों पर बधाई देना नहीं भूलते। इतना ही नहीं, पर्व मनाते हुए अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी सफलता के मिल जाने पर अपने कल्चर को ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ब्रिटेन इलेक्शन में प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वो लगातार अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन करने में नहीं चूकते और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया कि दुनिया के साथ साथ भारत के भी लिबरल्स की नींद उड़ गई है। बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बार बार ऋषि को कोस रहे हैं। उनके पेट का पानी नहीं पच पा रहा है। अगर उनका चलता तो वहां भी शाहीन बाग की तरह विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते। तो ब्रिटेन इलेक्शन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में बने ऋषि सुनक ने इस बार ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। सूडो सेकुलरिस्ट को नींद नहीं आ रही है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। उनके जूतों स्विमिंग पूल के बाद उनकी किस बात को निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक चुनाव प्रचार मुहिम के कारण अत्यधिक व्यस्तता के बीच समय निकालकर जन्माष्टमी मनाने के लिए लंदन के बाहरी इलाके में स्थित हरे कृष्ण मंदिर गए। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफलता के बाद अपने कल्चर को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं समझते। इंग्लैंड, अमेरिका जाने वाले बहुत से भारत के लोग ऐसा करते हैं। वो खुद को विदेशी दिखाने की कोशिश में अपनी जड़ों से दूर चले जाते हैं। बॉलीवुड में कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार ने अभिनय किया था। ये फिल्म कुवैत में सद्दाम हुसैन के हमले के बाद मची अफरा तफरी पर बेस्ड थी, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत में फंसे होते हैं और एक बिजनेसमैन के प्रयासों से वो सारे भारतीय एयरलिफ्ट करके भारत पहुंचाए जाते हैं। इस फिल्म में एक डायलॉग है कि यहाँ आकर लोग खुद को कुवैती समझने लगे थे, लेकिन मुसीबत के वक्त में हर किसी को अपनी माँ ही याद आती है। तमाम भारतीय भले ही विदेशों में जाकर अपनी जड़ भारत और भारत की संस्कृति को भूल गए हों, लेकिन ऋषि सुनक आज ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के बाद भी अपने कल्चर, अपने देश को नहीं भूले हैं। उन्होंने इस बारे में खुलकर कहा था कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। इसके अलावा साल 2020 में ऋषि सुनक को जब वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई, इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और वो हर भारतीय के फेवरेट बन गए। ऋषि सुनक की भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। उन्होंने कई बार कहा है कि हिंदू धर्म में आस्था से उन्हें ताकत मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ हर्टफोर्डशायर स्थित वाटफोर्ड में भक्ति वेदांत मनोर में भगवान के दर्शन किए। अक्षता इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति एवं लेखिका परोपकारी सुधा मूर्ति की बेटी हैं। सवाल उठता है कि ये भक्ति वेदांत क्या है। तो दोस्तों, भक्ति वेदांत मनोर ब्रिटेन में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसे बीटल्स संगीतकार जॉर्ज हैरिसन ने दान किया था। सुनक ने प्रार्थना करते हुए अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि वह अपनी पत्नी अक्षता के साथ जन्माष्टमी से पहले भक्ति वेदांत मनोर मंदिर में यह त्योहार मनाने गए। टोरी के नेतृत्व की दौड़ में सुनक का समर्थन कर रहे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एवं हर्ट्स मेरे से सांसद ओलिवर डोडेन ने कहा, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने वाले हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के लिए हर्ट्स मेरे के भक्ति वेदांत मनोर मंदिर में आज ऋषि सुनक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हर्ट्स मेरे में सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, ऋषि के जन्माष्टमी मनाने और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालने के बाद ब्रिटेन की राजनीति में बवाल मच गया है। विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लिज की समर्थक मीडिया ऋषि के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ऋषि के खिलाफ क्या माहौल बनाया जा रहा है? विपक्ष उन पर किस तरह का निशाना साध रहा है? इससे ऋषि को लाभ हो रहा है या नुकसान? ऋषि की बढ़ती ताकत से जिनपिंग को आया बुखार।
दोस्तों, ये जाहिर है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किसी भी हिंदू के लिए बहुत बड़ा त्योहार है और त्योहार के मौके पर मंदिर जाना एक नेचुरल बात है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें राजनेता के हर एक काम को देखा परखा और उस पर कमेंट किया जाता है। ऋषि सुनक के मंदिर जाने और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर विपक्ष को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। इसकी खास वजह यह है कि जब भी ऋषि अपने हिंदू पहचान को गर्व के साथ प्रदर्शित करते हैं तो उनका समर्थन और पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाता है। ऋषि के पोस्ट के बाद उन पर तरह तरह के कमेंट किए गए। एक विपक्षी ने कमेंट किया कि आखिरी दौर में लिस्ट से पिछड़ने की वजह से ऋषि ने ऐसा किया है, जबकि तमाम लोगों ने ऋषि का समर्थन किया। दोस्तों, ऋषि को लेकर पूरी दुनिया ब्रिटेन इलेक्शन पर नजर बनाए है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि ऋषि भारतवंशी तो हैं ही, लेकिन इसके साथ वो भारत के होने और हिंदू होने पर गर्व का अनुभव करते हैं। जबकि ऋषि के पहले भी कई लोगों ने विदेशों की राजनीति और दूसरे पदों पर बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन वो ऐसे लोग थे जो खुद को भारत का बताने में शर्म का अनुभव करते थे और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें विदेशी के रूप में ही पहचाने। इस वजह से उसका भारत को कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन ऋषि का एटीट्यूड ये बताता है कि अगर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इस वजह से दुनिया के कुछ देश पूरी कोशिश में लगे हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री न बन पाए, खासकर चीन। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। चीन क्यों ऋषि को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, उसे किस बात का खौफ सता रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटेन एक नाटो देश है। इसके अलावा उसके पास वीटो पावर भी है। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय बहुत ज्यादा है। अगर ब्रिटेन और भारत एक दूसरे के करीब आएंगे तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। ब्रिटेन अमेरिका का बेहद खास दोस्त है। इस हिसाब से भारत अमेरिका की ओर ज्यादा आकर्षित होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की वजह से अमेरिका भारत के बेहद करीब हो गया है और अमेरिका भारत का एक होना चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन ने हथियार खरीदकर रूस को तो अपना दोस्त बना लिया है, जो भारत चीन सीमा विवाद पर न्यूट्रल बना रहता है। लेकिन अगर भारत नाटो के करीब हो गया तो अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। भारत के जरिए अमेरिका कभी भी चीन की छाती में सवार हो सकता है। इसीलिए चीन ने पहले तो ऋषि की तारीफ करके उसे अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन पश्चिम में चीन के खिलाफ कुछ ऐसी हवा चल रही है कि कोई भी देश चीन के पक्ष में नहीं है। वहीं वहां की जनता भी चीन को बर्बाद करने का दमखम रखने वाले नेता को ही पसंद करती है और ऋषि सुनक चीन भारत के बिगड़ते रिश्तों को लेकर पहले ही चीन के खिलाफ हैं और उन्होंने चीन के खिलाफ बेहद कड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि वो ब्रिटिश कल्चर को बर्बाद करके चीनी कल्चर देश के अंदर स्थापित करना चाहता है और इसीलिए अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देश के अंदर चल रही 30 से अधिक कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करेंगे। इतना ही नहीं, वो चीन के खिलाफ एक नाटो जैसा मजबूत संगठन बनाकर उसके साइबर हमलों का करारा जवाब देंगे। वहीं इस मामले में लिज पहले ही चीन के खिलाफ हमलावर रही हैं। हालांकि लिज की लीडरशिप भारत के नीतीश कुमार की तरह ही है। वो मौका देखकर बयानबाजी करती हैं, सिचुएशन बदलने पर वो अपना स्टैंड बदल देती हैं। उन पर कई बार मौका परस्त होने का आरोप लगा है। लिज ट्रस के विरोधी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वह किस साइड हैं। 2010 में पहली बार सांसद बनी लिज ट्रस को उनके विरोधी एक मौका परस्त मान रहे हैं। कई लोग जो वर्षों से उन्हें देखते आए हैं वह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी कोई ईमानदार विचारधारा है या वह समय के हिसाब से चीजों का समर्थन करती हैं। दोस्तों, लिज ट्रस का जन्म 1975 में हुआ था। लिज की ही माने तो वह एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जिसकी विचारधारा वामपंथी लेबर पार्टी की थी। वह ब्रिटेन के ऐसे इलाके में बड़ी हुई जो कंजर्वेटिव पार्टी को परंपरागत तौर पर वोट नहीं देता। CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 के दशक में ट्रस के साथ प्रचार करने वाले लिबरल डेमोक्रेट काउंसलर नील फॉसेट ने कहा, मैं ईमानदारी से सोचता हूं तो दिखता है कि ट्रस अपने दर्शकों के हिसाब से बात करती हैं, चाहे वह राजशाही को खत्म करने की बात हो या फिर भांग को वैध करने की। मुझे आज भी नहीं पता कि ट्रस जो कहती हैं उस पर क्या उन्हें विश्वास रहता है, चाहे वह तब की बात हो या आज की बात हो। दोस्तों, पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र बिंदु बन चुके ऋषि सुनक के लिए ब्रिटेन के भारतवंशी हवन कर रहे हैं, उनकी जीत की कामना कर रहे हैं और अब वो दिन दूर भी नहीं है जब इसका फैसला हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ऋषि सुनक के हिंदुत्व पर गर्व को लेकर क्या अनुभव करते हैं, बताना न भूलें।